नारद जी कहते हैं, अरे हिमाचल जी आप चिंता मत करिए, ये आपकी बिटिया तो साक्षात परमात्मा जगत जननी है, ये सारे जगत में पूज्य होंगी और इनकी सेवा करने से साधकों के हर क्षण मंगल ही होंगे। और इनके गुण का क्या बखान करना, सब बहुत अच्छे गुण है महाराज। आपकी कन्या तो एकदम सुलक्षणी है, 2-4 गुण की क्या बात है, एकदम आनंद ही मंगल रहेगा आपके घर में। ईमान और मैया तो प्रसन्न है, लेकिन मैया बाबा का एक ही इच्छा होता है, अरे प्रभु अगर बेटवा है तो भी बिटिया है तो भी पहले तो ये होता है कि इसे कैसा पति कैसा वर मिलेगा। अरे महाराज इतना सब कुछ हो गया, बहुत गुणवान है, लेकिन एक बार हमें पता चल जाता कि इस बिटिया के साथ सुहाग कैसा होगा, पति कैसा होगा, तो हम सबको और आनंद हो जाता। नारद जी कहते हैं ये सब मुझ कुछ, अरे एक तब ये सब क्या पूछ रहे हो, मंगल ही मंगल है, अब क्या चाहिए आप लोगों को। बार बार हनुमान और मैंने कहते हैं नहीं प्रभु, अरे थोड़ा विचार करके इसकी ये हस्त रेखा जरा देख करके बता दीजिए, आप तो त्रिकालज्ञ हैं। नारद जी कहते हैं अगर आप नहीं मानेंगे तो बता देता हूं भाई। नारद जी कहते हैं, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल देश, अस स्वामी यही कह मिलहि परिहस्त पर रे। पति कैसा होगा बताओ, ये मैं बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या करे बताना पड़ेगा, आप लोग बहुत पूछ रहे हैं तो क्या करें। अरे इसका पति योगी होगा, जटाधारी होगा, निष्काम हृदय होगा, नंगा होगा, अमंगल वेश वाला होगा। इसके पति का मत पूछिए, ये तो निर्गुण निराकार के जैसे रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप समझिए, इसके हस्तरेखा में लिखी हुई है। इतना सुन करके हिमान और मैना के मन में क्षोभ हो गया कि अरे हमारी इतनी सुंदर बिटिया को ऐसा पति मिलेगा, योगी योग धारण करने वाला जटाधारी होगा, निष्काम हृदय। यहाँ तो एक एक शब्द का एक अर्थ है। योगी तो आज किसको मिले, जो योगी मिल जाए, योग करे, उसका तो ये भी जीवन सज जाए, वो भी जीवन सज जाए। आज इसे किसी चीज से मतलब नहीं, निष्काम भक्ति करने वाला ऐसा साधक दुनिया में कहाँ होगा भाई। मान और अमानते रहे, ऐसे हमारे गुरु भोलेनाथ हैं। बार बार कहना चाहते हैं नारद जी कि ऐसा पति इसे मिलेगा जो तीनों लोकों में नहीं होगा। यहाँ तो हनुमान उल्टा समझ गए। अरे बोले प्रभु कुछ तो उपाय होगा कि इसका गुण तो सुधर जाए, बढ़िया पति में दुल्हा बदल सकते हैं क्या। अरे कोई और बता दीजिए महाराज, का ये सब कर रहे हैं आप, ऐसा पति बता दिए कि हमको सोचना पड़ रहा है। राजा हैं, चक्रवर्ती नहीं, समाज में क्या संदेश जाएगा। झूठ न होई देव ऋषि
बाणी सोचहि संपत्ति सखी सयानी उरधरि धीर कहि गिरिराओ। और क्या कहते हैं, कहूँ नाथ का करिय उपायो। अरे प्रभु गुरुदेव, अरे कुछ तो उपाय बता दीजिए हमको। हमें पता है देवर्षि की वाणी कभी झूठी नहीं होती है। नारद जी ने कहा मैं क्या बताऊं, भावी मेर सके त्रिपुरारी, एक उपाय बता सकता हूं। यदि आपकी बिटिया करे तब तो वो राज दरबार में है, ऐसी सुकुमार है, क्या ये करेगी ये उपाय? तदपि एक मैं कहूँ पाई, होय करे जो देव सहाय। एक उपाय बता सकता हूं मैं, यदि भगवान सहायता करेंगे तो उमा को वो वर्ण निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जो गुण और दोष बताए हैं मेरे अनुमान में सब जानते हैं किसके अंदर है, भोलेनाथ के अंदर है। आपको बता रहा हूं, सबको मत बताइएगा। हैं, भोले बाबा के साथ विवाह हो जाएगा अगर, लेकिन बहुत तपस्या करनी पड़ेगी इसको। कहते हैं जैसे विष्णु भगवान से सैया पर सोते हैं तो पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अक्षय पूरे भी सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थ है उसे कोई दोष नहीं लगता है। इसलिए आपकी बिटिया जो तक करे कुमारी तुम्हारी, अभाव में सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहा शिव तजी दूसर नाही। अरे मैं और दो चार बता देता आपको, लेकिन जो इसकी भाग्य रेखा बता देती है तो वो तो वहीं जाके पूर्ण हो रहा है जहां मैं बता रहा हूं। बार बार कहा करे तो तपुजे मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब इतना जान करके हिमवान और मैना ने बार बार बिटिया को सराहा और नारद जी के चरणों में दंडवत किया। नारद जी ने कहा कि अब इन्हें तब करना चाहिए। करहि जाई तको शैल कुमारी, नारद कहा तो सत्य विचारी। मातु पितहि पुण्य मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। और कहा हे पार्वती जी, हे बिटिया, अब नारद जी के लोग जो कहा है वो सत्य समझकर आप जाकर के तपस्या करिए, मेरी आज्ञा है। अरे मैया ने तो सहज स्वीकार कर लिया। कहते हैं तप के बल से तो ब्रह्मा संसार को रचते हैं बेटा, और उसी तप के बल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। ये नहीं है
इस सृष्टि चराचर जगत में ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी हैं वो अपने तप के बल से ही हैं। इसलिए कहा गया है कि न भगवान में अंतर है न भक्त में अंतर है। भगत अगर तप करे तो भगवान हो सकता है, यहाँ ये कहा गया। कुछ दुर्लभ नहीं है महाराज। कहा जो इस संसार को रचने वाला ब्रह्मा है ना, सहस्रों वर्ष तक तप किया उन्होंने, तब इस सृष्टि की रचना की। भागवत जी में आता है नहीं आता है। और भगवान विष्णु 4 महीने जाते नहीं जाते हैं, देखे चातुर्मास होता है। किस लिए? 8 महीने तो खूब सेवा करते हैं भगवान हम सबकी, सारी दिनचर्या चलाते हैं, लेकिन उसी दिनचर्या को चलाने के लिए भगवान भी 4 मास अपने धाम को जाते हैं तप करने के लिए। अब तो मैया तपस्या करने के लिए जा रही हैं। भगवान शिव अनादि व अनंत है, अर्थात न तो कोई भगवान शिव के को जान सकता है न कोई जानने वाला है, और न कोई अंत है न कोई आदि है। इसलिए उन्हें अजन्मा और अनश्वर भी कहते हैं महाराज। ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाने वाले भगवान। कुछ नहीं है ना, दौड़ के एक लोटा जल कहीं से भी भगवान को अर्पण कर दे, वह प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को तंत्र मंत्र शास्त्र किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है महाराज। तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष टोटके किए जाएं तो उनका तो और प्रभाव पड़ता है। विधि विधान से जिसको जैसे तप हो गया, शिव यज्ञ हो गया, रुद्र यज्ञ हो गया, ये करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा विधान करते हैं, उसके करने का और एक फल है भाई। जैसे जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, जितनी गुरु की सेवा करेंगे उतना ही फल में प्राप्त होगा। जितना दिन मंदिर आएंगे ये थोड़ी है घर में बैठ के टीवी कथा सुन ले तो आप लोगों को कितना पुण्य प्राप्त हो जाएगा। कथा सुनने का एक लक्ष्य है कि एक एक कदम अगर हम चल के जाते हैं तो हमें एक एक अश्वमेध करने का फल प्राप्त हो जाता है कथा सुनने के लिए। संकल्प मात्र कर लेके अब चलना है कथा सुनने, भगवान की कृपा अपने आप बरसने लगती है महाराज। क्या करें? शिव पुराण व अन्य ग्रंथों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय बताए गए महाराज। शिव पुराण जो सुनते हैं, सुनाते हैं, कहते हैं, उसके अनुसार बता रहे हैं। शिव पुराण में बहुत से उपाय बताए गए हैं, बहुत से टोटके बताए गए हैं। अगर ये उपाय कर लिया जाए सावन के महीने में तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर के सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं महाराज। अरे एक एक वस्तु चढ़ाने का एक एक फल प्राप्त होता है महाराज शिव जी को। अक्षत जो चढ़ाते हैं, अक्षत जो चढ़ाते हैं ना, वो उसका कोना टूटा हुआ नहीं चाहिए। अक्षत मतलब पूर्ण होना चाहिए। जो पूर्ण अक्षत को चढ़ाता है, भगवान को उस अक्षत को चढ़ाने वाले को धन की प्राप्ति हो जाती है महाराज। श्रद्धा से केवल अक्षत चढ़ावे। और देखिए सफेद तिल होता है, उस तिल को चढ़ाने से हमारे सारे पापों का नाश होने लगता है महाराज। और सारे सुखों की वृद्धि होती है महाराज। और एक बात बताएं, भगवान को गेहूं समझते हैं, गेहूं आटा पीसते हैं, उसको शुद्ध करके शुद्ध गेहूं को चढ़ाने से
मैया को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, पूरे श्रावण मास में 1.25 किलो, 1.25 बोरी, 1.25 कुंटल, 1.25 में गेहूं का वो अगर चढ़ावे, सारी क्रिया करने के बाद गेहूं को चढ़ाया जाए, सब साफ सफाई करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, जिसको जो कामना है तो उसे सहर्ष ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए यह सभी अन्न भगवान को अर्पण करने के बाद गरीबों में वितरित किया जाता है महाराज। ये नहीं चढ़ा के छोड़े चले जाए, चाहे जाए, इतना चढ़ावे कि किसी को दे तो उसको भी संतुष्टि हो जाए, तब उसका फल प्राप्त होता है। कहे सभी अन्न भगवान को अर्पण करने के बाद गरीबों को दान करें, इसलिए अक्षय फल प्राप्त होता है। शिव पुराण में विभिन्न प्रकार के रसों का भी वर्णन है। कहे शिव पुराण के अनुसार विभिन्न रसों से भगवान का अभिषेक किया जाता है, जिसमें साधक को कई रोगों से छुटकारा मिल जाता है महाराज। वहीं मन चाहे फल की प्राप्ति भी हो जाती है महाराज। ज्वर बुखार से पीड़ित होने पर भगवान शिव को जो जल धारा चढ़ाते हैं, शीघ्रता अस्तिक अगर प्यार से चढ़ाएंगे तो जो शरीर का सारा विकार अपने आप दूर हो जाता है गंगा जल के चढ़ाने से। बहुत बीमार रहता है इंसान, रोज गंगा जल थोड़ा चढ़ा दे, सारी बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। अतिशीघ्र छुटकारा मिल जाता है। और क्या होता है, सुख व संतान की वृद्धि के लिए जलधारा भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है गंगा जी की। क्यों? गंगा जी को भगवान भोलेनाथ ने सर पे धारण किया है। मन प्रसन्न करके अगर जो साधक किसी काम का नहीं है, वो भी भगवान को अगर 1 लोटा जल में गंगा जल डाल के चढ़ाएगा तो, और ब्राह्मण को भोजन कराएगा और सोमवार का व्रत करे तो उसकी सारी समस्या का निदान हो जाता है महाराज। अपनी यथाशक्ति के अनुसार सब प्राप्त हो जाता है। जिस बालक को ये बुद्धि विवेक कम है, यहाँ कहा जिस बालक को बुद्धि विवेक कम है, तेज दिमाग के लिए शक्कर मिलाकर के दूध भगवान को चढ़ावें। शक्कर कौन सी? मिश्री जैसे होती है, वो खांड, शुद्ध शक्कर आती है, जो मिश्री खांड होती है ना, वो नहीं मिले तो गुड़ जो शुद्ध होता है, गुड़ मिला के चढ़ा ले। जैसे इससे बालक अगर अनपढ़ हो ना तो थोड़ा उसका दिमाग खुल जाएगा महाराज। क्या चढ़ाने से? दूध में शक्कर मिला के चढ़ाने से, अभिषेक करने से बच्चों का दिमाग तेज हो जाता है। और कहे सुगंधित तेल होता है, इत्र होता है, जो इत्र चढ़ाने से, क्यों चढ़ाते हैं? इत्र चढ़ाते हैं ना, उससे अभिषेक करने पर यशवान होता है। गन्ने की धारा, गन्ने का रस चढ़ाने से तभी आनंद की प्राप्ति होती है। जो अनुभव करेंगे वो प्राप्त होगा, सुख वैभव मिलता है, राज में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है, घर संपदा प्राप्त होती है। किसके? गन्ने की रस को चढ़ाने से तभी आनंदों की प्राप्ति होती है। और केवल गंगा जल को चढ़ाने से भोग व मोक्ष
की प्राप्ति हो जाती है महाराज। बोलो शंकर भगवान की। आज ऐसा समय आया तो हमने कुछ आपको बता दिया। क्यों मैया तब कर रही हैं तो पूजन में लग रहा है, तो मैया पूजन कर रही हैं तो हम सब भी थोड़ा थोड़ा अनुभव करें, भाई मैया को कैसे मिल गए भोलेनाथ, हम लोगों को मिल जाए तो बहुत अच्छा हो गया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, श्री राम जय राम जय जय राम, बिसरी देह तपहि मनु लागा, जय राम कछु दिन भोजन वारी बतासा, श्री राम जय राम, किए कठिन कछु दिन उपवासा, श्री राम जय राम जय। अरे ऐसे भक्त मैया ने एकदम तप किया, कुछ दिन तो एकदम ऐसे ही 1000 वर्ष तक फल फूल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग पात खाकर बिताए महाराज। जल का आहार किया कुछ दिन में तो वो भी छूट गया, उसके बाद वायु का आहार किया, उसके बाद वो भी छूट गया। ऐसा उपवास किया कि जिस वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या कर रही थी मैया, उस बेल के पत्ते गिरते थे, उस सूखे पत्ते को खा करके मैया का नाम ही पड़ गया अपर्णा महारानी। बोलो अपर्णा मैया की। इतना विशाल तप किया मैया ने, बार बार ब्रह्म प्राणी हो गई, आकाश बाण हो गई, भयो मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी, परिहर दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरा। बोलो शंकर भगवान की। ऐसी भक्ति महादेव दे दो हमें, ऐसी भक्ति महादेव दे दो हमें, ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति महादेव दे दो हमें, ऐसी भक्ति महादेव। रात दिन मैं भजन तेरा गाता रहूं, रात दिन मैं ताली बजा के सेवा करके रहूं, रात दिन मैं भजन तेरा गाता रहूं, रात दिन मैं भजन तेरा, भजन तेरा ऐसे ही करते रहे, हम भजन तेरा ऐसे ही रहे। एक पद तो ही तो मुझको अपना लगे, एक पद तो ही तो मुझको लगे, ऐसी भक्ति प्रभु दे दो हमें, ऐसी भक्ति महादेव दो हमें, तुझको अपना समझ के बुलाना सकूं, तुझको अपना बुलाना हूँ, ऐसी भक्ति महादेव दे दो हमें, ऐसी भक्ति महादेव हमें। रात दिन मैं
जनों को कभी ना मिले, तेरी राखी जनों को कभी ना बुझे, तेरी राखी जनों को कभी ना, तेरी राखी जनों को कभी ना बुझे, तेरी राखी जनों को कभी भी ना भूलूं तुझे, भूल के भी कभी भी ना भूलूं तुझे। कोई ऐसा दीवाना बना दो मुझे, कोई ऐसा दीवाना बना दो मुझे, ज्ञान के बाद भी ज्ञान आता रहे, ज्ञान के बाद भी ज्ञान आए, ऐसी भक्ति महादेव दे तो हमें, ऐसी भक्ति महादेव हमें, रात दिन में भजन तेरा गाता हूँ, रात दिन में भजन तेरा, रात दिन में भजन तेरा गाता रहूं, रात दिन में तेरा गाता रहूं। बोल दिया रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की। ऐसे ही आप लोग धीरे साथ हमारा देते रहो तो मैं चलता रहूंगा। साथ देने वाला चाहिए। अरे मैया ने ऐसा तप किया कि सिंहासन डोल गया, आकाशवाणी हो गई, मैया घर जाओ, आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। अरे जब से सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयऊ विरागा, अजपहि तदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गामा। जिसका परिवार लुट जाए क्या करेगा? जिसके परिवार में कोई भी नहीं रहेगा, सब छोड़ छोड़ के चले जाएंगे तो बेचारा अकेले क्या करे? कोई तो गलत मार्ग पकड़ ले, कोई कुछ करने लगे, कोई गृहस्थी कर ले, कोई कहीं जंगल में चला जाए, कोई पागल विक्षिप्त होता है। लेकिन जो साधक रहता है, जिसे स्मरण होता है कि हम क्या करने के लिए आए हैं इस जगत में, वो साधक अपने आप को संभाल करके अपने आप को भगवान के रास्ते पे लगा के चलने लगता है। न कोई साथ आया है, न कोई साथ। रामचंद्र भगवान की, भोलेनाथ की तपस्या कहती, जब चौदह जाने तो जो हो रहा है, हम तो भगवान का गुणगान करेंगे। अब तो भगवान नाम जपते हैं, और जहाँ सत्संग होता है वहीं जा के सत्संग सुनाते हैं, सत्संग करते हैं, उपदेश देते हैं। और जहाँ तहाँ ऐसे ध्यान में बैठ जाते तो हजारों वर्ष तपस्या ही करने लगते हैं, कोई काम ही नहीं है। भगवान के मन में आए, जरा चल के एक बार मिले, क्या कर रहे हैं? जरा प्रेम की प्रतीक्षा तो हो जाए। भगवान आए, भोलेनाथ को प्रणाम किया, अब बार बार भगवान के चरणों में वंदन करके भगवान कहते हैं, हे प्रभु, एक वरदान आपसे चाहता हूं। क्यों? देवताओं ने कहा कि प्रभु, भगवान अगर इस समाधि में ही रहेंगे, मैया पार्वती का विवाह नहीं होगा, वो राक्षस नहीं मरेगा, तो हम सब का क्या होगा जो हम भटक रहे हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ के पास आए और भगवान क्या कहते हैं,
अब बिनती मम सुनहु शिव जो पर निज नेहु। नेहु मतलब जानते हैं नेहु क्या होता है? स्नेह, प्यार। हमको अगर आप मानते हैं ना, अरे प्रभु हमको मानते हैं ना, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ प्रभु, मैं आपका दास हूँ प्रभु, आपके समक्ष खड़ा हूँ, एक विनती करता हूँ। बोले बाबा कहे अरे बोलेंगे क्या विनती, आप विनती क्यों कर रहे हैं प्रभु? हम देख रहे हैं दिन रात आपकी कृपा का अनुभव कर रहे हैं, आप हमारे समक्ष खड़े हैं और हमसे तो ऐसा मत करिए, बोलिए क्या आज्ञा है प्रभु? तब भगवान बोलते हैं कि जाय विवाह शैल जरी यह मोहि मांगे देहु। एक बैग नहीं कर दिया पहुंचते पहुंचते, बाबा का मना कर दे क्या पता, एक बार तो झंझट में फंसाए थे, मैं पहुंचने वाला नहीं, जाइए। आज तो प्रभु ने वरदान मांगा, प्रभु एक ही इच्छा है, एक ही वरदान है, अभी अभी आप विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा यह उचित नहीं कर रहे हैं आप, मैं समझ रहा हूं, फिर फंसा रहे हैं हमको, ये काम मत करिए। लेकिन क्या करें, स्वामी की बात को टाल नहीं सकता मैं। हे ना, यही मेरा परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। पीछे जो होगा आप संभाल लीजिएगा, हमें कुछ लेना देना। फिगर फेंक कुएं में जो होगा, यही कहा है, जिसके सर पे गार्जियन का हाथ रहता है ना, उसे कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं अरे आप निश्चित रहो, जो होगा वो देखा जाएगा। इसी बीच अब सारे देवताओं ने सप्तऋषि को प्रेरित किया। अब भोलेनाथ के पास आए, भोलेनाथ ने फिर मैया की परीक्षा के लिए सप्तऋषि को भेजा। इतना तपस्या हो गया, आकाशवाणी हो गई, फिर भी भोलेनाथ कहते हैं वही तो अब हमको जानते हैं, स्त्री का कहता स्वभाव होता है, बिना परीक्षा के अब विवाह करने लायक नहीं है महाराज, एक जरूर तो बीत गया, अब हम इसमें फंसने जा रहे हैं, तो एक बार फिर देख लें कैसा क्या है। फिर तो नहीं झगड़ा करती है कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, बिना बोले जाएगी, है? ऐसा नहीं करेगी। फिर वही है कि दूसरी परिवर्तित हो गई है। सप्तऋषि आए और सप्तऋषि ने कहा कि अरे मैया ये किसके लिए तपस्या कर रही है? हमने सुना है जिसके लिए आपने तपस्या किया है ना, वाले एक नम नाकारा है, अब क्या जोगी देखो नंगा घूम रहा है, एकदम जड़ बुद्धि है, न कुछ विवेक है, जह देखो तह आंख बंद कर लेता है, इधर उधर रहता है, नंग धड़ंग पड़ा रहता है, राम राम जपता है, कोई फकीर से शादी करता है। क्या किया है आपने राज में, इस हिमवान की राज में पैदा करके क्या कर रही है? उसा बूढ़ी के लिए तप किया हजारों वर्ष, ये सब छोड़ दीजिए, आनंद से रहिए, कई बार हम आपको बता देंगे, चिंता मत करिए। अरे मैया ने सुना, जब ये मैया ने कहा जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, अपरहु शंभुनत रहूं कुमारी, तजौ नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। नाजू कहा, सप्तऋषियों को कहा आप जाते हैं नहीं जाते हैं? आप सब जाओ यहाँ पे। आपको किसने भेजा? हमने बुलाया आपको, आपको बार बार प्रणाम है, आप जाइए।
जन्म का यही हर्ष रहेगा कि अत्तु जी को भरूंगी, नहीं तो मैं कुंवारी ही फिर मर जाऊंगी। एक ही प्रण है मेरा। और क्या कहा? स्वयं खुद भोलेनाथ आकर के कहें कि मैं नहीं विवाह करूंगा, तुम्हें मानने वाली नहीं। स्वयं बोलेंगे तो भी क्यों? तजौन नारद कर उपदेशु। क्यों? नारद जी हमारे गुरु हैं। अरे गुरु के वचन मिथ्या होंगे क्या? साक्षात भोलेनाथ आवे, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आ जाए, मेरे को पता है जो नारद जी ने कहा है वो सत्य होने वाला है। और आकाशवाणी भी मैंने सुना है, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, अजय जय जगदम्बिके भवानी। जय हो मैया, जय हो मैया, मैया अम्बे की जय हो। मुझे पता चल गया मैया, आपने जो तपस्या किया है ना, भोलेनाथ ने जो कहा हमसे वो सत्य हो गया। भोलेनाथ भी पीछे रह जाएंगे। समझ लीजिए माँ, ये जो आपने किया है ना, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मात, नाई चरण मुनि चले, पुनि पुनि हर सत्कार। क्या कहे? तुम ही जगत की माँ हो, तुम ही जगत के पिता हो। आपको पता है आपकी परीक्षा के लिए स्वयं भोलेनाथ ने हमको भेजा था। सब ऋषियों ने बता दिया भैया आप जानों का काम जाने, हमारा दोष नहीं है। आप हमको कुछ शराब वराब मत देना, हमारी परीक्षा लेने आए थे, हमको ऐसा लगा। बता दिए भैया हमारा कोई दोष नहीं है। देखिए इतना मैं आया था ना, मेरा कोई भोलेनाथ ही भेजे थे हमको। अरे मैया मुस्कुरा रही हैं, क्या करें? किसी भी तारकासुर राक्षस हुआ है, इसकी भुजाओं का बल प्रताप बहुत बड़ा है। उसे तीनों लोकों में कोई जीत नहीं पाया। अजर अमर का वरदान मिला है उसे, बहुत प्रतापी है। ब्रह्मा जी के पास जा करके बार बार पुकार रहा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बार बार आश्वस्त किया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि क्या होगा, ये तारकासुर तो मरने वाला है नहीं। क्यों? इतने तो देखिए राक्षस बहुत होशियार होते थे पहले, उसे पता था कि वो तो गई, ये तो है समाधि में, तो कोई होने वाला तो है नहीं। तो ऐसा वरदान मांगू जिससे न होगा न मैं कभी। ब्रह्मा जी ने कहीं वरदान मांगा, शिव और पार्वती से जो पुत्र होगा वही मुझे मारेगा, न होगा न मैं मरूंगा। ब्रह्मा जी कहा यो मत जो होगा भगवान का विधान है, देखा जाएगा जो होगा। सारे देवता आज स्तब्ध हैं और जाकर के ब्रह्मा जी के पास एक ही बार कहते हैं प्रभु अब भोलेनाथ के पास जाना चाहिए, लेकिन समाधि में है, उन्हें जगाएगा कौन महाराज? किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। ब्रह्मा जी सबको समझाकर कह रहे हैं कि दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से उत्पन्न पुत्र होगा। और बार बार ब्रह्मा जी देवताओं को समझा रहे हैं कि अब आप सब एक ही बात करो, प्रभु की कृपा की
चीज का अनुभव करो और तब चले भगवान भोलेनाथ के पास। लेकिन पहले जब उनका ध्यान टूटेगा तब तो हमारा जाना सार्थक है। ध्यान कैसे टूटेगा, ये मुख्य बात है। सब देवताओं ने विचार किया कि देखिए एक ही काम हो सकता है, कामदेव जाएं, जब तक हृदय में उनके कुछ काम वासना जगेगी नहीं तब तक ध्यान टूटने वाला। कामदेव की को लोगों ने भेजना चाहा है, लेकिन कामदेव कहते हैं क्या मैं ही मिला था बलि देने के लिए? सारे देवताओं को बार बार उदाहरण देते हैं कि हमें पता है सरस्वती जी को प्रेरित करके मंत्रा जी के पास आप लोगों ने भेजा। दधी जी की हड्डी आप लोग ही मांग के गए थे। आप लोगों के जितना स्वार्थी तो कोई दुनिया में है ही नहीं। जब देखो तब अपनी ही बात ही करते, कभी संसार के विषय में सोच लिया करो। क्यों? देवताओं के बाद इतने साधन हैं कि उसमें भूल जाते हैं भगवान का भजन भी करना। अब भगवान का अगर भजन करें तो हाल क्यों हो? क्यों सोचते हमसे हमसे हम तो अजय हैं, हमको कौन जीतने वाला? इसलिए भगवान बार बार उन देवताओं के मान को, घमंड को चूर करने के लिए लीला रखते रहते हैं, किसी न किसी को प्रकट करते रहते हैं। क्यों? भगवान तो जानते हैं भाई हमारा ही भगत है, उसे मैं ही सुधारने वाला, इसलिए बार बार कुछ न कुछ करते रहते हैं। कामदेव जी सोच रहे हैं कि क्या करें। अब जब कामदेव जी को सारे देवताओं ने आग्रह किया कि देखिए आपके बिना कोई हमारा काम करने वाला जगत में नहीं है, और अगर ये काम नहीं हुआ तो ये देखिए हम सबकी क्या दशा हो रही है, आप भी इसी में हैं, तो इसलिए आपका कर्तव्य है कि सभी भक्तजनों की रक्षा करना। जे सजीव जगत अचर नार पुरुष असनाम, ते निज निज मर जात तजी, भय सकल बस काम। कामदेव जी ने अपने प्रवृत्ति का विस्तार किया और ऐसा ऐसा स्वरूप बनाया, क्या कहे, चराचर जगत में खाली प्रेम ही दिख रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा है। 2 घड़ी तक तो ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव जी शिव जी के पास पहुंच रहे हैं, उसके बीच में जो नहीं होना था संसार में वो भी हो गया। सारे नर और नारी अपनी मर्यादा को भूल गए। तब व्यक्त साधु सन्यासी सभी अपनी मर्यादाओं को भूल रहे हैं। कामदेव जी जब पहुंचते हैं भोलेनाथ के पास तो देख रहे हैं और सोच रहे हैं क्या किया जाए। अगर कहीं भोलेनाथ नाराज हो गए कैसे इनका ध्यान टूटेगा। कामदेव जी ने 5 बार अपने जानते हैं जब कामदेव प्रकट हुए 2 दंड मतलब 48 मिनट उस पृथ्वी की दशा कोई देख नहीं सकता, ऐसा हो गया था। सारे संसार में काम व्याप्त हो गया था, लेकिन फिर भी भगवान भोलेनाथ का ध्यान नहीं टूटा था। ऐसी ध्यान साधना है जो काम के आने से भी नष्ट नहीं हो रही है। कामदेव साक्षात खड़े हैं लेकिन कोई असर नहीं है। तो कामदेव जी ने 5 बाण, कामदेव तीक्ष्ण बाण भगवान भोलेनाथ के हृदय पे छोड़ दिया।
कहते ही बाबा की समाधि एकदम टूट गई। टूटते ही क्या देखते हैं समक्ष, कोई तो दिख नहीं रहा है। किसने ऐसा किया? सौरभ पल्लव मदन लुकाना भयउ कोप कंपन प्रलो। अरे देखते हैं तो आम के वृक्ष के ओट में कोई खड़ा है जितने हमको बाण मारा। ये नहीं देखे कि कौन है, क्यों मारा, क्यों मेरा ध्यान भंग किया। इतना आवेश आया कि भगवान भोलेनाथ के तीसरी नेत्र खुलते ही कामदेव जल करके भस्म हो गए। बोल शंकर भगवान की। अरे 1 मिनट में हाहाकार हो गया जगत में। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। सारे देवता सोच रहे हैं कि ऐसा तो हमने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, ये हाल होगा, ये हमने नहीं सोचा था। अब क्या हो गया। कामदेव के ऐसा भक्त होने पर सारे देवताओं ने रति जी को प्रेरित करके भगवान भोलेनाथ के पास भेजा कि जाओ, हो सकता है, जाओ भी तो हो सकता है भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के अर्घ्य दान दे दें, अच्छा हो जाएगा। दौड़ करके रति पहुंचती है भगवान भोलेनाथ के चरणों में जा हो रही हैं। आरती को देख करके भगवान भोलेनाथ के हृदय में की वेदना, वो तो क्षण में रुष्ट हो जाए, क्षण में पुष्ट हो जाए, क्षण में खुश हो गए। रति को अस्वस्थ किया। भोलेनाथ ने कहा कि अब तो ये बदलने वाला, लेकिन हरे कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। अरे इस जन्म में नहीं मिलने वाला है। अभी कब मिलेगा? द्वापर की कथा सुना रहे हैं। जब पृथ्वी पर बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पुत्र, तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। यह मेरा वचन है। शंकर भगवान की। समझा करके रति को भेजा। देखिए 1 सेकंड का सुख है, 1 सेकंड का गम है, 1 जन्म की योजना बन जाती है। महाराज इसलिए कहे गलती करने से लोगों को प्रायश्चित करना ही पड़ता है। अब तो हम लोग 5:30 बज गया। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। कि भोलेनाथ थे निराला यहाँ और नहीं, भोलेनाथ थे निराला यहाँ, भोलेनाथ थे निराला भोलेनाथ से निराला। ऐसा तनुर बजाने वाला यहाँ कोई नहीं, ऐसा तनुर बजाने वाला भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला उनका डमरू जब जब डोला, उनका डमरू जब जब डोला, आगम निगम भेद खोला, आगम खोला, आगम निगम के भेद खोला, आगम निगम का भेद। ऐसा डमरू बजाने वाला और कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला भोलेनाथ से निराला यहाँ को
या ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का और नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ। ऐसा धनुर बजाने वाला यहाँ कोई नहीं, ऐसा धनुर बजाने यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई। बोलो शंकर भगवान की। फिर चर्चा कल के सत्र में करेंगे। हमारे पंडित जी आ रहे हैं, कल भूल गए थे कहीं। क्या करें, प्रभु की कृपा बहुत हो गई है इनके ऊपर। प्रभु की कृपा है, आपका आशीर्वाद भी बना रहेगा। प्रभु की कृपा बहुत है। जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम 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 जय श्री राम 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 श्री राम 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 जय श्री राम 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 श्री राम